ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हम यह अध्ययन अध्यापन का कार्य आपको प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में कर रहे हैं। हम इस कर्म को और इसके कर्मफल को आपको समर्पित करते हैं। इति ओम शम। प्रिय उपनिषद जिज्ञासु महानुभावों, ईश केन कठ उपनिषदों के बाद अब हम प्रश्नोपनिषद आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम ही है प्रश्न, इस उपनिषद में प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे हैं 6। तो 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों को पूछने वाले 6 जिज्ञासु ब्रह्मनिष्ठ लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले हैं कवंधी कात्यायन। इनका प्रश्न होता है कि सृष्टि किससे उत्पन्न हुई। प्रश्नोपनिषद का दूसरा प्रश्न भार्गव गोत्रीय वैदर्भी के द्वारा होता है, जिनका प्रश्न होता है कि सृष्टि को कौन धारण करता है। तीसरा प्रश्न कौशल्य आशुलायन का होता है और प्रश्न है कि प्राण कहाँ से आता है। चौथा प्रश्न गर्ग गोत्रीय सौर्यायणी के द्वारा होता है और प्रश्न है कि कौन सोता है और कौन जागता है। पांचवा प्रश्न शिवी के पुत्र हुए सत्यकाम। सत्यकाम पूछते हैं कि ओंकार का क्या महत्व है। और छठवां प्रश्न है भरद्वाज गोत्रीय सुकेशा के द्वारा, जो पूछते हैं कि पुरुष की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। तो ये 6 प्रश्न इस प्रश्नोपनिषद में आए हुए हैं। ये प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा है, उसका जो ब्राह्मण भाग है उसके अंतर्गत यह प्रश्नोपनिषद आता है। आपको पता है कि वेदों की अनेक शाखाएं हैं और जो शाखा होती है उस शाखा का जो नाम होता है वो ऋषि उसका प्रवर्तक होता है, उसका उपदेष्टा होता है। तो इसकी पिप्पलाद शाखा है तो पिप्पलाद ऋषि हैं इसके वक्ता। और यहाँ पर जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं और जिनसे पूछा जाएगा और जो प्रश्न बताएंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे, यहाँ पर वो ऋषि पिप्पलाद हैं। जैसे कठोपनिषद के कठ ऋषि थे, ठीक है, और ईशोपनिषद वाजसनेयी संहिता से था। तो ऐसे ऐसे उपनिषद किसी न किसी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के भाग होते हैं और उनके कोई न कोई शाखा होती है और शाखा का कोई न कोई प्रवक्ता होता है। लगभग 1000 से अधिक शाखाएं वेदों की रहीं जो विलुप्त हो गई हैं। केवल 12 शाखाएं हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध हैं और उतनी शाखाएं जो थीं वो अब नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं, काल के कराल में कबलित हो चुकी हैं। तो प्रश्नोपनिषद हम आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रसंग है। सबसे पहले आया शब्द ओम। अथ और ओम ये मंगलाचरण होता है। वैदिक साहित्यों में किसी कल्पित देवता के नाम से मंगलाचरण आरंभ नहीं होता। ओम गणेशाय नमः, श्रीमद् भगवत वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ऐसे से जो सांप्रदायिक होते हैं संबोधन, उन संबोधनों से वैदिक साहित्यों की का जो आरंभ है वो नहीं होता है।
उसका मंगलाचरण ओम या अच से होता है। तो यहाँ ओम शब्द का प्रयोग हुआ, यानी सर्वरक्षक सर्वव्यापक परमात्मा को यहाँ पर स्मरण किया गया उपनिषदकार के द्वारा। फिर उन्होंने कहा, सुकेशा चा भारद्वाजः सेव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी चा गार्ग्यः कौशल्यश्च आश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायनस्ते ही एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठः परम ब्रह्मान्वेषमाणा एष हावै तत्सर्वं वक्ष्यति इति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम उपसन्नाः। यह प्रथम श्लोक है। तो यहाँ पर कुछ ब्रह्म जिज्ञासु हैं, ब्रह्मवादी लोग हैं जो ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन ये कोई बिगिनर नहीं है, ये बिगिनर नहीं है, ये वेल क्वालिफाइड पर्सन है, पहले से बहुत पढ़े हुए हैं, पहले से बहुत समझदार हैं, बुद्धि विद्या से वो संपन्न हैं। परंतु पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि कहीं पर फंस जाते हैं। कुछ गुत्थियाँ ऐसी होती हैं जो उलझी रहती हैं, जो सुलझ नहीं पाती हैं। तो वो फिर विशेष स्कॉलर होते हैं जो किसी विशेष प्रोफेसर के पास जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए सुकेशा, पहले गोत्र साथ में चला करते थे। उपनिषदों को हम देखते हैं तो वहाँ गोत्र परंपरा चलती आई है। गोत्र आज भी चलते हैं और गोत्र सदैव याद भी रहने चाहिए। गोत्र से कुल का बोध होता है, विद्या के स्वामी का, विद्या के अधिपति का बोध होता है। अब गोत्रों में दो चीज़ें और निकल कर के आ गई हैं। एक को कहते हैं अल्लाह और एक को कहते हैं प्रवर। तो कहीं पर 3 प्रवर होते हैं और कहीं पर 5 प्रवर होते हैं और फिर उनके अल्लाह होते हैं। यज्ञोपवीत में जो गांठें लगती हैं वो गांठें भी उसी आधार पर होती हैं कि वो 3 प्रवर की गांठें हैं या 5 प्रवर की गांठें हैं। और अल्लाह होते हैं उनके उपनाम, सरनेम। जैसे कि कोई जुजोतिया लिखता है, कोई पाठक लिखता है, कोई तिवारी लिखता है, कोई चतुर्वेदी लिखता है, कोई द्विवेदी लिखता है, कोई अग्निहोत्री लिखता है। ये अल्ल हैं, लेकिन ये गोत्र नहीं है। लोग क्या मानते हैं कि ये गोत्र हैं, जबकि गोत्र होते हैं ऋषि। आश्वलायन होगा, भार्गव होगा, पाराशर होगा, कश्यप होगा, जमदग्नि होगा, जैमिनी होगा, ठीक है, व्यास होगा, ये गोत्र होंगे। जो ऋषि गोत्र हैं उनको गोत्र कहा जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के पीछे सरनेम में अगर ये लगते हैं तो इनका सीधा सा अर्थ होगा कि ये गोत्र हैं, लेकिन इनको छोड़ करके कुछ अन्य उपनाम लगते हैं तो वो गोत्र नहीं है, वो अल्ल है। अल्ल के पीछे प्रवर है और प्रवर के पीछे गोत्र होगा। तो वो आप अपने अपने विषय में थोड़ी गवेषणा करें, अपने अपने नज़दीकी ब्राह्मणों से पूछें कि, और पारिवारिक लोगों से पूछें कि हमारा गोत्र क्या है। गोत्रों को स्मरण करने की परंपरा अभी वर्तमान में केवल 3 ही वर्णों में है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। शूद्रों में गोत्रों को स्मरण रखने की परंपरा है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर आजकल के लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो इनके गोत्र में हम अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनके गोत्र को वो ले लेते हैं, जबकि शूद्र का कोई गोत्र होता ही नहीं है। क्यों? शूद्र किसे कहा जाता है? जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, वो शूद्र है। और गोत्र का अर्थ होता है विद्या का अधिपति, जो गुरु है, वो गोत्र होता है। मैं इसको आज की भाषा में सरल तरीके से आपको समझाता हूँ कि व्यास ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, कश्यप ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, आश्वलायन ऋषि हैं, भार्गव ऋषि हैं। ऋषि का मतलब है, ये जो नाम मैंने बताए ये हैं कॉलेज के कुलाधिपति, कुलपति, डीन जिनको कहा जाएगा। अब जैसे आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो शासकीय यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं।
तो उस यूनिवर्सिटी में सभी लोग पढ़ने आते हैं, ब्राह्मण के भी, वैश्य के भी, क्षत्रिय के भी और शूद्र के भी। चारों वर्णों के बालक बालिकाएं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और यूनिवर्सिटी से वो पास आउट होकर के जाते हैं, डिग्री लेकर के जाते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के जाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़े और आपके डीन कौन थे, आपका गुरुकुल कौन सा था, तो आप वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसकी थी वो गोत्र होता है। जैसे कि मैंने कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया, तो वो जीवाजी यूनिवर्सिटी क्या है, वो हमारे गोत्र में चलेगी कि भाई वो वहाँ का पास आउट है, ठीक है ना। तो ये जो भरद्वाज हैं, अत्रि हैं, जमदग्नि हैं, जो ऋषि हैं, इनके पहले गुरुकुल हुआ करते थे। ये जिनको चांसलर बोलते हैं, कुलपति बोलते हैं, डीन बोलते हैं, जो मुख्य पद होता है वो इन्हीं का हुआ करता था। इन ऋषियों के यहाँ लोग टीचिंग कराते थे। जैसे मुख्य प्रोफेसर हो गए, फिर उसके नीचे कुछ अध्यापक हैं, कोई मैथ का है, कोई साइंस का है, कोई जीके का है, कोई लिटरेचर का है, कोई फिलॉसफी का है। अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो उनके यहाँ विद्या का ही काम कर रहे हैं उनके दूसरे नाम पड़ जाते हैं। जैसे उनका उपाध्याय उनको कहा गया, अग्निहोत्री उनको कहा गया, अध्वर्यु उनको कहा गया, पाठक उनको कहा गया। तो ये क्या है कि उसी ही कॉलेज में वो वहाँ पर पदस्थ हैं, लेकिन वो जो उनको उपाध्याय कह रहे हैं वो उपाध्याय उनका गोत्र नहीं है। उपाध्याय वेदांगों को पढ़ाने वाला उपाध्याय, पाठक पाठ कराने वाला पाठक है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। जैसे हिस्ट्री के टीचर होते हैं, फिलॉसफी के टीचर होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर होते हैं, तो उनको वैसे वैसे नाम से संबोधित कर दिया जाता है। तो वो होते हैं प्रवर। तो मुख्य होता है गोत्र, गोत्र के नीचे होता है प्रवर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि गोत्र ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मूल गोत्र क्या है, वो किस गुरु से पढ़े, किस परंपरा में पढ़े, वो जिससे पढ़े तो उनका वो गोत्र कहलाएगा। तो गोत्र दो प्रकार के हो गए, एक विद्या का गोत्र हो गया, एक कुल गोत्र हो गया, ठीक है। जैसे कुल का गोत्र श्री रामचंद्र जी का क्या हुआ कि वो रघुवंशी थे, सूर्यवंशी थे। तो वो रघु के कुल से चले थे, इसलिए वो रघुवंशी वो कहाए गए। तो वो उनका कुल गोत्र है। और विद्या का गोत्र क्या है, विद्या का गोत्र है उनके वशिष्ठ ऋषि, जिनके यहाँ जाकर के वो पढ़े, तो वो उनका विद्या का गोत्र हुआ। तो ऐसे ही कुल के गोत्र होते हैं और विद्या के गोत्र होते हैं। इन गोत्रों को समझना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए, इससे पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं। नहीं तो कन्वर्ट की समस्या बनी रहेगी, कन्वर्जन की समस्या बनी रहेगी और यहीं से पकड़ा जाता है। लोग कुछ छद्म वेशधारी होते हैं और हिंदू बन करके आ जाते हैं और उनको कहाँ पकड़ा जाता है, उनसे गोत्र पूछ करके पकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है। जब विवाह आदि कार्यक्रम करते हैं और कोई 10-20 वर्ष से आपका पड़ोसी बन के रहने लग जाता है, वो आपके ही समाज का बनकर रहने लग जाता है, लेकिन आपको बेटी व्यवहार करना है, उसके घर से बेटी लेनी है या उसको बेटी देनी है, तो उसके सरनेम तो कुछ भी होते हैं, लेकिन आप उसकी वास्तविकता कैसे जांचोगे? आप उससे गोत्र पूछोगे, क्योंकि गोत्र से समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे वर्ण का है या वर्ण संकर है। तो ये गोत्र सभी को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने गोत्रों के विषय में जानना चाहिए। या तो अपने वो पूर्वजों से पूछें, अथवा जो पंडा होते हैं, पंडा यानी जो शोरों में बैठे होते हैं इलाहाबाद में, और जिनको प्रयागराज वर्तमान में कहते हैं, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, जहाँ पर अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाते रहे हैं परंपरा से, और वो आपकी सब वंशावली लिखते हैं सारी की सारी, उनको आपका गोत्र पता होगा। यदि आपको आपका गोत्र पता नहीं है, आपके परिवार वालों को आपका गोत्र पता नहीं है, तो जहाँ आप अस्थि विसर्जन करने जाते थे उनको आपका गोत्र अवश्य पता होगा। तो गोत्रों को हमेशा याद रखें, गोत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी परंपरा है। जैसे हम संकल्प पाठ युगों से करते आए हैं,
ऐसे ही गोत्र संकल्प पाठ में बोला जाता है, ताकि हम अपने मूल से अलग ना हो, जो हमारी सनातन परंपरा है, महान परंपरा है, उससे हम अलग ना हो। तो ये महत्वपूर्ण है। आजकल के बच्चे और बच्चियां, उनको पता ही नहीं है कि गोत्र क्या है। उनको बस वो सरनेम है और उससे भी आगे चले जाओ, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके नाम का मीनिंग क्या है। उनको नाम का मीनिंग पता नहीं है तो वो सरनेम कहाँ से बताएंगे। तो ये बातें कहीं गोत्रों के संबंध में। तो भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए सुकेशा, शिवी के पुत्र हुए सत्यकाम, सौर्य का पुत्र जो हुआ जो गर्ग गोत्री था, और अश्वल का पुत्र जो हुए वो कौशल्य, भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए वैदर्भी, और कत्य का पुत्र कबंधी। ये 6 जिज्ञासु थे। इन्होंने यह समझ लिया था कि संसार में अंतिम सत्ता ब्रह्म की है। तो वो चाहते थे कि ब्रह्म के लिए हम कुछ जानें, कुछ समझें, ईश्वर की प्राप्ति करें। हमने इतना सारा पढ़ लिया, इतनी सारी डिग्री हासिल कर ली, इतना परिश्रम कर लिया, और सबका निचोड़ ये निकल करके आता है कि इस पूरे संसार का जो मूल है वो ब्रह्म है। तो यदि हमें ब्रह्म की खोज करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो हमें किसी ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना पड़ेगा। जैसे बच्चे आजकल ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद वो पीएचडी करना चाहते हैं किसी विषय में। तो पीएचडी के लिए वो पीएचडी गुरु देखेंगे कि जो उस क्षेत्र में निष्णात होगा, प्रवीण होगा, कुशल होगा, उसके पास जाकर के वो पीएचडी करते हैं। तो ऐसे ही इनको वो ब्रह्मनिष्ठ ऋषि का पता चला जिनका नाम था पिप्पलाद, और इनको ब्रह्म की जिज्ञासा थी कि हमें ब्रह्म को जानना है। तो अब जितना हमने पढ़ लिया है उतने पढ़ लेने मात्र से ब्रह्म पता नहीं चलेगा, ब्रह्म का पता नहीं चलेगा, और यहाँ रह कर के ब्रह्म का पता नहीं लगेगा। तो वहीं जाओ जो योगनिष्ठ हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो ब्रह्मलीन हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, पिप्पलाद ऋषि, हमें उनके पास चलना चाहिए और वहाँ पर जाकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हमें करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने विचार किया। तो ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मान वेशमाणा एस हावै तत्सर्वं वक्ष्यति तेह समित पाणयो भगवन्तः पिप्पलादम उपसन्नाः। तो वो लोग जो ब्रह्म जिज्ञासु थे, ब्रह्मनिष्ठ जो पिप्पलाद ऋषि थे, ब्रह्म की अन्वेषणा के लिए, ब्रह्म की खोज के लिए वो निकले। कैसे निकले? समित पाणी होकर के। समित पाणी का अर्थ हाथ में समिधाएं लेकर के वो निकले। अब समित पाणी जो प्रसंग है इसको भी आप समझिए, बहुत अच्छा है। ऋषि लोग कहाँ रहते थे? गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे? पहले अरण्य में, वन में, जंगल में होते थे। अब जंगल में ऋषि हैं, उनका आश्रम है, तपोस्थली है, गुरुकुल बने हुए हैं। तो जंगल किसे कहेंगे? जंगल उसी को कहेंगे जो पेड़ों से आच्छादित हो। ये जो जिज्ञासु है ये कहाँ से निकल के जाएंगे? नगर से निकल के जाएंगे, ग्राम से निकल करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जंगल में। और गुरुजी के पास क्या लेकर के जाएंगे? समिधा। तो है बेतु की बात या नहीं? वो ऋषि लोग समिधाओं के आसपास तो रह ही रहे हैं, कई लकड़ियां वहां उपलब्ध हैं। तो लकड़ियां जो पहले से वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और ये लकड़ी लेकर के चले जाएं। लो जी कि आपके पास हवन करने के लिए लकड़ी नहीं है, समिधाएं नहीं है, तो लो हम आपके लिए समिधा लेकर के आ गए हैं। तो ये ऐसी बात हो सकती है क्या? या इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए? इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद जंगल में रह रहे हैं और खुद दैनिक हवन कर रहे हैं सुबह शाम। वहां समिधाओं की क्या कमी है? लेकिन ये लोग समित पाणी होकर के जा रहे हैं। तो आप यदि कुछ जानना चाहते हैं, आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है, और आपको पता है कि वो फलां व्यक्ति है, वो इसमें प्रवीण है, निपुण है, कुशल है, तो हमें कैसे जाना है? हमें समित पाणी होकर के जाना है।
समित पाणी होकर के जाना। तो समित पाणी का एक अर्थ क्या लगा लेते हैं कि समिधा को हाथ में लेकर के जाना। तो थोड़ी देर के लिए समिधा को हाथ में लेकर के जाना, इस प्रसंग को ही समझ लेते हैं। जैसा शब्द है वैसे ही अर्थ निकाल करके देखते हैं। लकड़ी और समिधा में बड़ा अंतर है। लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन समिधा टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। समिधा बिल्कुल सीधी चलती है, यानी सीधी जो लकड़ी है उसको समिधा कहेंगे। लकड़ी कटी भी हो सकती है, छिली भी हो सकती है, सड़ी भी हो सकती है, घुनी भी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। पर समिधा यज्ञ के लिए कौन सी मानी गई है श्रेष्ठ? कि जिसके ऊपर लेपन लगा हुआ है, उसका छिक्कल लगा हुआ है उसको। फिर लकड़ी जहरीली भी हो सकती है, अधिक धुआं उत्पन्न करने वाली भी हो सकती है, और विषैली गैस उत्पन्न करने वाली भी लकड़ी हो सकती है। लेकिन समिधा, तो समिधा के विषय में कहा जाता है कि ऐसी समिधा नहीं होगी जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करे, जो जहरीली गैसों को उत्सर्जित करे, जिसका धुआं बहुत अधिक हो, और जो जलने पर चिटर 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 शोर करे, और जिसके जो तंतु हैं वो जल करके उड़े इधर उधर और दूसरों के कपड़े जलाएं, वैसी समिधा नहीं होगी। तो समिधा कैसी होगी? सीधी होगी, स्वच्छ होगी, साफ होगी, निर्मल होगी, शुद्ध होगी, और जलने में कैसी होगी? अनुकूल होगी। जलने में प्रतिकूल नहीं होगी। जलते समय वो चिटर चिटर आवाज नहीं करेगी और अधिक धुआं वो नहीं देगी। तो ऐसी समिधा होगी। तो समित पाणी का अब यह अर्थ निकलेगा कि आप अब गुरु जी के पास जा रहे हैं तो समिधा बन करके जाओ, यानी समर्पण भाव से जाओ। लोग गुरु जी के पास जाते हैं तो पहले ये बताते हैं, और समर्पण भाव के साथ जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि हम इतने डिग्री होल्डर हैं, कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और ऐसे परिवार से हैं और हमारी इतनी आयु है। इस भाव से गुरु के पास नहीं जाना होता है। क्योंकि आप कहीं अटके हो, कहीं उलझे हो, आप कुछ नहीं जानते हो, और आपको पता है कि जिसके पास जा रहे हैं वो जानकार है आपसे विशेष, तो आप जानने के लिए आए हो, लेकिन ये मत जनाओ कि मैं क्या क्या जानता हूं। और जो जानने के लिए आए हो उस जानने में श्रद्धा रखो और जनाने वाले के प्रति श्रद्धा रखो। महर्षि दयानंद जी के विषय में और गुरु वृंदानंद जी के विषय में जो उक्ति चरितार्थ है कि उनसे पूछा गया कि क्या क्या पढ़ कर के आए हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया, अष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली, सारे पुराण पढ़ डाले, बहुत सारी संप्रदायों की पुस्तकें पढ़ डाली। तो गुरु वृंदानंद जी ने कहा कि ठीक है, नज़दीक में यमुना बह रही है और उस यमुना में सब शास्त्रों को फेंकाओ, सब व्यर्थ है। अर्थ क्या है कि वो बोझ लेकर के मत चलो कि मैं इतना डिग्री पढ़ चुका हूँ, इतनी किताबें पढ़ चुका हूँ, इस बोझ को लेकर के मत चलो। गुरु के पास आते हैं तो 5वीं का बच्चा बन करके आओ। हमें न्यूट्रल होकर के चलना होता है कि हम जैसे 5वीं का विद्यार्थी होता है, गुरुजी जैसे उसे अनुशासन में चलाना चाहे वैसे वो अनुशासन में चले। तो ये नियम होता है ब्रह्म विद्या का। और ब्रह्म विद्या के अधिकारी की परीक्षा होती है। निरुक्त में कितनी सुंदर बातें कही गई कि ब्रह्म विद्या कहती है ब्राह्मण से जाकर के कि देखो, आप मुझे उसको देना जो मेरी रक्षा कर सके और आपका जो सम्मान कर सके। आप उसी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति को मुझे देना, लेकिन जो आपके प्रति दुर्व्यवहार रखता हो, आपका अपमान करता हो और मेरी अवहेलना करता हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे उसके प्रति मत देना। ऐसे बहुत अच्छे प्रसंग निरुक्त में आए हुए ब्रह्म विद्या के अधिकारी के संबंध में। और विद्या कैसे देनी चाहिए, विद्या का अधिकारी कौन है, तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि जहां धर्म, अर्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति हो वहां विद्या देनी चाहिए। मूल बात। विद्या के अधिकारी और अनधिकारी पर बहुत चर्चा निकली, लेकिन मूल बात उन्होंने कही कि जहां धर्म, अर्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति हो वहां विद्या देनी चाहिए। आप जिनको विद्या दें तो आपके विद्या देने से धर्म की वृद्धि हो उनमें।
कुछ उनकी प्रोग्रेस हो जाए, क्योंकि वो प्रोग्रेस को लेकर के ही विद्या अर्जित कर रहे थे, मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोग करते क्या है कि मनोरंजन करते हैं कि चलो ये पता कर लें, ये पता कर लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, लेकिन उनको व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं करना होता है। वो जैसे वो कल थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही वो आगे आने वाले कल में रहने वाले हैं। वो स्वयं के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन विद्या को पढ़ करके नहीं करने वाले हैं। तो वहां पर धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या को दे दिया तो धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा अर्थ, प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा है, विद्या के आदान प्रदान की, श्रुति स्मृति की जो परंपरा है, वो परंपरा का निर्वाह होना चाहिए कि हम आपको दे रहे हैं तो आप भी दो, आप भी सीख करके दूसरों को सिखाओ। उस अर्थ के, उस प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। विद्या किस लिए दी जा रही थी? जिस लिए विद्या दी जा रही थी वो प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। तो एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ का अर्थ है धन, कि आपको जो विद्या दे रहे हैं, विद्या को जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनके भी प्रयोजन को ध्यान में रखें। यजमान का प्रयोजन समझ में आ गया है तो पुरोहित का प्रयोजन भी समझना चाहिए। अच्छा, यजमान और पुरोहित बड़े अच्छे शब्द हैं और दोनों एक दूसरे को समर्पित भाव वाले हैं। यजमान सीधा सा अर्थ है कि जो हवन करता है और हवन के लिए देव पूजा संगति करण दान, इस चीज को लेकर के जो बैठा है, जो समर्पण भाव से बैठा है, जो त्याग भाव से बैठा है, जो देने के भाव से बैठा है, वो कौन है? वो यजमान है। अब यजमान किसको देना चाहता है? अपने पुरोहित जी को। तो लो गुरु जी, आप जैसा आदेश करो वैसा कर लेंगे, आप जैसा कहें वैसा कर लेंगे। तो वो समर्पण भाव से अपने गुरु के प्रति बैठा है। लेकिन पुरोहित को कैसा होना है? पुरः, दूसरे का हित करने वाला, यानी यजमान का हित करने वाला पुरोहित है। तो पुरोहित भी किस लिए बैठा है? अपने यजमान का हित करने के लिए। और यजमान किस लिए बैठा है? समर्पण के लिए, त्याग के लिए। तो अगर इन शब्दों के भावों को ध्यान में रख कर के कर्मकांड होता है, अध्ययन अध्यापन होता है, तो सार्थकता है। और यदि वो लूट खसोट चलती है तो वो शब्द का अनर्थ है। पुरोहित कैसे होते हैं? स्वहित देखने वाले, कि अगर मैं इस यजमान के यहाँ कर्मकांड आदि कराने जाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, ठीक है, मुझे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या सेवाएं मिलेंगी, मेरा कितना मान सम्मान होगा। अब वो स्वयं का हित देख रहा है। क्या हित नहीं देख रहा? पुरोहित है, यानी उसको यजमान का हित देखना है। और यजमान क्या सोचता है कि मेरा उल्लू सीधा हो जाए, ये सस्ते हैं। यजमान क्या सोचता है? मेरा उल्लू सीधा हो जाए, ये सस्ते हैं, ये आर्य समाजी विद्वान सस्ते हैं, पौराणिक तो लूट लेंगे। बड़े चतुर होते हैं यजमान। जीवन पौराणिकता में जिएंगे लेकिन कर्मकांड संस्कार आर्य समाजियों से कराएंगे। बोले क्यों? बोले ये सही करते हैं, परफेक्ट करते हैं, सैद्धांतिक करते हैं, लेकिन इनके खर्चे कम हैं। तो वो अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, लेकिन उसके अंदर समर्पण भाव नहीं है। एक सामान्य सा हवन पूजा पाठ घर में कराएंगे तो पौराणिक पंडित जी आएंगे तो वो 5,000 रुपये लेके जाएंगे, लेकिन अपने आर्य समाज के पंडित जी आएंगे उनको 500 रुपये पकड़ा देंगे। तो यजमान बड़े चतुर हो गए हैं। तो शब्दों की गरिमा को समझें। यजमान शब्द की गरिमा को समझे और पुरोहित की गरिमा को समझे कि ये धर्म है। यजमान का अपना धर्म है और पुरोहित का अपना धर्म है। इसको व्यापार ना बनाएं। इन अनुष्ठानों को, इन कर्म कांडों को व्यापार ना बनाएं। लोगों ने क्या कर लिया है? वो व्यापार बनाने लग गए हैं। और व्यापार जब से बनाया तब से कर्म कांडों में प्रपंच आरंभ हो गया। तो समित पाणी समिधा हाथ में लेकर के वो जाएंगे, समर्पण भाव से जाएंगे। वो ये नहीं दिखाएंगे कि हम ये हैं, फलां फलां जाति के हैं, फलां फलां कुल के हैं और उस सेठ के और उस राजा के और उस ब्राह्मण के पुत्र हैं। इस डेजिग्नेशन को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप प्राप्त करने आए हैं, आप सीखने आए हैं, तो आप समर्पण भाव से आओ। अब समर्पण भाव कैसा है? समर्पण भाव पता चलेगा। आपके अंदर पहले समर्पण भाव होना चाहिए, लेकिन समर्पण भाव आपकी वास्तविक कब पता चलेगा? जब गुरु से सामना होगा।
तो यहाँ पर कहा कि भगवन पिप्पलादम उपसन्नः, भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नः, तो भगवान शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। भगवान शब्द गुरु को कहते हैं, भगवान शब्द पिता को कहते हैं, भगवान शब्द राजा को कहते हैं। तो भगवान किसी को भी कहा जा सकता है। भगः सकल ऐश्वर्य सेवनम वा विद्यते यशसा भगवानः। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति ऋता। तो जहाँ पर समग्र ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान वैराग्य आस्तिकता जिसके अंदर विद्यमान है, उसको हम भगवान कह सकते हैं। और हम स्वयं परमात्मा से, जो परम भगवान है, उससे भगवान होने की प्रार्थना करते हैं। सुबह उठे नहीं, सूर्य का दर्शन किया नहीं और आंख खुली नहीं, उससे पहले भगवान से प्रार्थना शुरू। ओम भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन भयम भगवंता श्यामा। शुरू पाठ शुरू हो गया। आंख खुली नहीं है, सूर्य का दर्शन हुए नहीं है, और सबसे पहले ही भिखारी की तरह मांगना शुरू है, भगवान आज तो मुझे तू भगवान बना ही देना। तो देखो कितना अच्छा बच्चा है भगवान का ये मनुष्य, बहुत सुंदर बच्चा है। सुबह से लेकर के शाम तक भगवान होने की इच्छा करता रहता है, मांगता रहता है। तो भगवान कहा जा सकता है, भगवान सभी को कहा जा सकता है। तो अब ये ऋषि के पास गए, पिप्पलाद ऋषि के पास ये 6 के 6 ऋषि पुत्र गए, ब्राह्मण पुत्र गए। तान हा ऋषि उवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्सयत यथा कामम प्रश्नान प्रयच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वम हा वो वक्ष्याम इति। अब ये समित पाणी होकर के गए हैं, श्रद्धा को जीवन में धारण करके आत्मसात करके गए हैं। गए गुरु पिप्पलाद के पास, और पिप्पलाद के पास जाकर के उन्होंने कहा कि गुरुजी हम कहीं अटक रहे हैं और हम ब्रह्म विद्या को जानने के लिए आए हैं, हम ब्रह्म जिज्ञासु हैं और हम जानते हैं कि आप ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो कुछ प्रश्नों की जिज्ञासा हमारी है, क्या आप उन जिज्ञासा का समाधान कर देंगे? ठीक है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, ठीक है ठीक है, तुम लोग तपस्वी हो, जिज्ञासु हो, धर्मनिष्ठ हो, अच्छी बात है, लेकिन आप तप के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, श्रद्धा के साथ 1 संवत्सर रहो, 1 वर्ष रहो, और उसके बाद हम मिलेंगे, तुम अपने प्रश्न पूछना। तुम्हारे प्रश्न जब सामने आएंगे, उन प्रश्नों को हम सुनेंगे, समझेंगे। यदि उन प्रश्नों का उत्तर हमें आता होगा तो हम दे देंगे, और नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। अब बताओ, श्रद्धा का समित पाणी होने का सत्यानाश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई व्यक्ति पहले से मन में समित पाणी होकर के जाए कि वो योग्य व्यक्ति हैं, योग्य गुरु हैं, वो हमारी PhD करा देंगे, अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं, और उनके पास चलते हैं, वो हमारी PhD करा देंगे। और वो गुरुजी के पास पहुँचे कि सर हम फलाने विषय में और PhD करना चाहते हैं, और गुरुजी बोले ठीक है, आप 1 साल तक रहो, यहीं पास में कहीं कमरा ले लो किराए से, रहो पहले, ठीक है, और कुछ हमारी सेवा करते रहो, हमारे दफ्तर में, हमारे विद्यालय में थोड़ा आकर के सेवा करते रहो, हमारे लिए कुछ भोजन पानी बना करके देते रहो। 1 साल बाद पूछना, अभी मत पूछो। बोलो कब पूछना? 1 साल बाद पूछना। 1 वर्ष बाद आप पूछो, फिर आपके प्रश्न हम सुनेंगे, समझेंगे, यदि हमें आता होगा तो हम बता देंगे। यानी आप जिस विषय पर PhD करना चाहते हैं उस विषय को अभी मत पूछो मेरे से, अभी मत बताओ मुझे कि मैं रघुवंश महाकाव्य के फलाने इस प्रसंग पर PhD करना चाहता हूँ, वेद में अग्निदेव का क्या महत्व है और वर्षा चक्र क्या होता है, और वेद में संस्कारों की अवधारणा क्या है और वर्ण व्यवस्था क्या है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस विषय में PhD करना चाहते हैं। यानी ये प्रश्न आप मुझसे 1 वर्ष बाद पूछना। क्या किसी में इतना धैर्य है? आज व्यक्ति पढ़ता है, YouTube से सुनता है, अथवा घर में पुस्तक पढ़ता है, उसको लगता है कि वो कहीं अटक रहा है,
तो वो झट से अपने आचार्य का, अपने गुरुजी का नंबर निकालता है और पहले वो मैसेज नहीं करेगा, सीधा फ़ोन ठोकेगा, क्योंकि गुरुजी उसी के लिए बैठे हैं कि हाँ बेटा मेरे प्रिय शिष्य चेले, तू फ़ोन कर, मैं तेरे लिए अकेला बैठा हूँ। तो वो सीधा फ़ोन करेगा और फ़ोन करते से ही ना नमस्ते, ना राम राम, ना श्याम श्याम, कुछ नहीं। वो गुरुजी ऐसा है, फलाना प्रश्न ये था कि राम की नानी का नाम क्या था, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं है, कोई अभिवादन नहीं है, कुछ नहीं है, ना प्रसंग बताना, ना ये पूछना कि आपकी कुछ अनुकूलता है क्या, 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये भी शिष्टाचार नहीं है। जबकि नियम क्या होता है कि हम पहले व्हाट्सएप पर सूचना डाल दें कि इस विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं, कृपया आप अपना अनुकूल समय हमें बतावें तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। ये शिष्टाचार होता है, ठीक है। तो कुछ लोग इस शिष्टाचार का पालन करते हैं, वो व्हाट्सएप पर पहले संदेश देते हैं, अपना विषय बता देते हैं। अब किसी कारण से गुरुजी ने व्हाट्सएप को रीड कर लिया लेकिन प्रति उत्तर नहीं दे पाए। अब उसकी बुद्धि खटकना शुरू हो जाती है, ब्लू टिक आ गया है, इन्होंने मैसेज पढ़ लिया है लेकिन ये उत्तर नहीं दे रहे। अब उसका दिमाग खराब, इसका मतलब ये है कि इनको आता नहीं। अब ऐसा करो, दूसरी लिस्ट निकालो, दूसरे आचार्य को मैसेज करो, तो वो एक दिन में 4-4, 5-5 आचार्यों को मैसेज कर देगा। फिर बार्गेनिंग करेगा। जैसे कोई व्यक्ति सामान लेने जाता है और रेट पूछता है कि यहाँ कितने का, यहाँ कितने का, यहाँ कितने का, तो फिर वो बार्गेनिंग करेगा। देखो आज का स्टूडेंट, आज का जो विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट है, वो पहले एक आचार्य से सुन लेगा, एक स्वामी सन्यासी से सुन लेगा, फिर वो जो जिससे पहले मैसेज किया था उनका कभी रिप्लाई आएगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो फिर वो शांति से सुनेगा कि मेरा प्रश्न ये था, हम ये पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो फिर वो गुरुजी बताएंगे, वो आधा ही बताएंगे, उससे पहले वो बोलेगा अच्छा वो फलाने गुरुजी तो ये कह रहे थे, ये तो ये कह रहे थे, यानी उसकी बार्गेनिंग शुरू हो गई। अब बताओ प्रश्न पूछने में उसकी श्रद्धा कहाँ थी? ना तो धैर्य था, ना तपस्या थी, ना ब्रह्मचर्य था। वो तो गुरुओं से बार्गेनिंग करने और लग गया और झगड़ा कराना और शुरू करा दिया। वो लोग कि तुम्हारे वो ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे वो ऐसा बोलते हैं। तो अद्भुत आज के हाईटेक स्टूडेंट हैं, तो समित पानी होकर के जाना चाहिए। और गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आपका जो भी प्रश्न है वो आप 1 वर्ष तक रहो, तो बताओ 1 वर्ष के लिए पेशेंस, 1 वर्ष के लिए धैर्य आज के टाइम में ना भाई, 1 मिनट के लिए धैर्य नहीं है। रीड कर लिया तो उसके बाद बस दिमाग खराब। रीड करने के बाद उत्तर क्यों नहीं आया? उत्तर आना चाहिए। तो किसी भी को आज पेशेंस नहीं है, तो जिनको पेशेंस नहीं है तो बताओ उनके अंदर विद्या उतरेगी क्या? ना उनके अंदर विद्या उतरेगी, ना उन पर विद्या का प्रभाव पड़ेगा, और ना ही वो गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी व्यक्त कर पाएंगे, कभी नहीं होगा। जो भी आजकल गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वो दिखावे मात्र की होती है, मुंह दे की प्रीत, मुंह में राम बगल में छुरी। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। और कुछ लोग तो इतने भयंकर वाले हैं कि जिस गुरु के कारण से आज उनको लक्षण आए, थोड़ी बहुत संस्कार आए, कुछ काल बाद वो थोड़ा गुरु के बराबर जानने लग जाता है, अथवा वो गुरु में किसी प्रकार का कोई दोष देख लेता है, उसके बाद से वो गुरु का अपमान तिरस्कार शुरू कर देता है, वो गुरु का डिमोशन शुरू करने लग जाता है और सब जगह बोल देता है कि उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। जबकि वो ये नहीं सोचता कि यहां तक मैं किसके कारण आया, यहां तक मैं किसके कारण से आया। तो ऐसे ऐसे महान, आजकल के कलयुग में महान विभूति वाले यजमान शिष्य हैं जो ऐसे ऐसे अपने गुरुओं का निरादर करते हैं। तो बताओ, विद्या तो उतरने वाली है ही नहीं, और विद्या तो ब्राह्मण के पास जाकर के बोलती है कि भाई ऐसे लोगों को देना जो आपका सत्कार करें, मेरा सम्मान कर सकें, मेरा सदुपयोग कर सकें। आप उन्हीं को देना जहाँ धर्म अर्थ गुरु सेवा की प्राप्ति हो, उन्हीं को विद्या देना। तो अब समित पानी होकर के आए हैं तो बुखार इनका यहाँ उतर गया। बोले ठीक है, आप 1 वर्ष तक तपस्या करो, ब्रह्मचर्य की साधना करो और श्रद्धा पूर्वक रहो, 1 वर्ष रहो। यानी तपस्या अब आपको शारीरिक तप करना है, ब्रह्मचर्य आपको मानसिक तप करना है। अब आप डेली दिन गिनो,
इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे, और क्या कह रहे हैं, हम मिलेंगे। यानी अब गुरुजी 1 वर्ष तक मिलेंगे भी नहीं। आप आ जाओ गुरुजी के आश्रम में, लेकिन गुरुजी को आप ये मत बोलना गुरुजी आज समय है, टुक 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 टुक, सुबह मिल सकते हैं, नॉक करेंगे, शाम को मिल सकते हैं ना। गुरुजी मिलेंगे साल भर बाद। गुरुजी ने बोल दिया तुम तो रहो अभी, तप करो, ब्रह्मचर्य की साधना करो और श्रद्धा पूर्वक अभी 1 वर्ष रहो, फिर 1 वर्ष बाद मिलेंगे, यानी अभी नहीं मिलेंगे। अब बताओ, आप किसी गुरुकुल में चले जाओ और वहाँ गुरुजी ये कहें कि चलो ठीक है ऐसा है, तुम आ गए, तुम्हारा स्वागत है, मेरे 4-5 दिन के प्रचार के कार्यक्रम में मैं घूम के आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना और फिर हम चर्चा करेंगे, पाठ पढ़ेंगे। बताओ वो 7 दिन भी टिकेगा? 7 दिन भी नहीं टिकटता, 7 दिन भी नहीं रखता, रिटर्न टिकट बना लेता है। हमने देखा है, खूब अनुभव किया, रिटर्न टिकट बना लेते हैं और बोलते हैं ठीक है जब गुरुजी आ जाएंगे तब आएंगे। अब गुरुजी नहीं तो हमारा तो मन लगेगा ही नहीं। ज़्यादा भक्ति होती है बेचारे, अब गुरुजी नहीं तो वो कहाँ से टिकेंगे। और विद्या प्राप्त करनी है, ब्रह्म विद्या की, तो आजकल बड़े हाईटेक और मतलब एक्स्ट्रा अच्छे स्मार्ट विद्यार्थी हैं आज के, ठीक है ना। समय थोड़ी है, कारण ये भी तो है कि विचारों की आयु 40, 50, 60 वर्ष है और पहले के लोगों की आयु 100, 200, 300, 400 वर्ष थी, तो उनके पास समय ही समय था। अभी 7 दिन में तो सृष्टि प्रलय हो जाए, तो हम इतनी देर थोड़ी ना रुक सकते हैं। चलो रिटर्न टिकट बना लेते हैं तत्काल में और फिर आते हैं, फिर पूछ लेंगे आप आ गए हैं क्या, तब हम आएंगे। तो तपस्या पूर्वक रहो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो और श्रद्धा पूर्वक रहो। श्रद्धा और सम्मान ये 2 बड़ी चीज है। सम्मान ऐसा है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं तो वो सम्मान है। सम्मान में थोड़ी देर के लिए आप बात स्वीकार कर लोगे, लेकिन जब आपकी किसी पर श्रद्धा आएगी तो क्या होगा, आप शतांश में उसकी बातों को स्वीकार करने लग जाओगे, उसको मानने लग जाओगे, उसको पूजने लग जाओगे। कभी भी उसका निरादर नहीं करोगे, खंडन नहीं करोगे, उपेक्षा नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि आप रुकिए। आप वो रुके हैं 1 वर्ष तक और हम रुकेंगे 1 दिन तक। हम 1 दिन तक रुकेंगे और अगले दिन हम पढ़ेंगे कि इनका क्या प्रश्न था। ठीक है, आज समय आरंभिक दिन था तो पर्याप्त हो गया है। वैसे प्रसंग तो और बढ़िया अच्छा लग रहा है, आप अपन और आगे बढ़ा सकते हैं, पर कुछ समय की मर्यादा भी है, तो मर्यादा का पालन करेंगे और कक्षा को यहाँ पर विराम करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ